हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। और कल मैंने पूरे 4 घंटे इन्वेस्ट करके एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। तो इसका टाइटल देख के मुझे लगा कि वही रिपीटेड कंटेंट होगा, लड़का लड़की के बीच प्यार होगा, फिर लड़की लड़के को धोखा देगी और लड़का एक बड़ा अधिकारी बन के लड़की से बदला लेगा। ठीक है, पर इस कहानी में कुछ और ही है, पता है। ये इतनी बेहतरीन है कि मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये प्लीज़ जाकर डिज्नी हॉटस्टार में आप इसे फ्री में देख सकते हैं। और हर लड़का लड़की को देखना ही चाहिए, हर इंडिया के हर युवा को देखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इस सीरीज से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। मैंने पूरे 4 घंटे में 5 चीज़ें सीखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वन बाय वन मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चीज़ मैंने सीखी, देखिए लड़के का नाम होता है कुलदीप कुमार, जो बहुत ही गरीब घर का, गरीब परिवार का होता है। उस वो अपने जीवन चलाने के लिए उसकी माँ जो है एक किसी बड़े घर में खाना बनाने जाती है और उसका बाप जो है नाच गाना करके अपना जीवन चलाते हैं। पर लड़के का सपना बड़ा होता है जो अंत में जाके पूरा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस जगह से आते हैं, आपकी जात क्या है, आप कौन से समाज से आते हैं, आप किस तरीके से का आपका रहन सहन है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सपनों का आपके किसी भी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस आपके सपने बड़े होने चाहिए और सपने हमेशा औकात से बाहर देखो, सपने हमेशा बड़े देखो दोस्त। ये मैंने पहली चीज़ सीखी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैंने सीखी, जब लड़के को पता होता है कि लड़की बड़े घर की है, ठीक है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो लड़का कोशिश करता है कि लड़की से हमेशा दूरी बना के रखे। पर लड़की क्या करती है, लड़की बड़े घर की होती है, ज़िद्दी होती है, तो उसको जैसे भी करके लड़के को हासिल करना होता है। ठीक है, तो लड़की लड़के को काफ़ी भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और कभी धोखा नहीं दूंगी। पर क्या होता है, ऐन वक्त में लड़की अपने बात से मुकर जाती है और लड़का बुरी तरीके से फंस जाता है। तो मैं बात लड़का लड़की की नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई सामने वाला आपके गलत समय में या बुरे समय में काम आएगा। ठीक है, आपको भरोसा सिर्फ अपने ऊपर रखना है, क्योंकि आपका अगर गलत समय आ गया, ठीक है, आपको गलत समय से निकालने वाला कोई भी नहीं आएगा। आपको अपने खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम से निकालने वाले सिर्फ आप हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो ये हो गई दूसरी सीख। अब बात करते हैं तीसरी सीख की। ठीक है, तो तीसरी सीख सुनिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, तो जब लड़का आईएएस बनता है तो पता है वो जब आईएएस बनता है वो सारी चीज़ें खो देता है जिसके लिए वो आईएएस बनना चाहता है। सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड खो देता है, उसके बाद वो अपनी बहन को खो देता है। जब वो दिल्ली में तैयारी कर रहा होता है आईएएस की, तब एक लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है, तो उस लड़की का उसे त्याग करना पड़ता है। ठीक है, और जिस दिन आईएएस का इंटरव्यू होता है लड़के का, उस दिन लड़के की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, लड़के की माँ कोमा में चली जाती है। ठीक है, वो इंटरव्यू दिला कर आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ जो है कोमा में चली गई है और वो सिर्फ सुन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो उसका अब वो किस किस कंडीशन से आदमी गुजरेगा जिसके साथ ऐसा हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब उसका आईएएस क्लियर होता है, वो बन जाता है आईएएस, वो न्यूज़ आके अपनी मम्मी को सुनाता है, तो उसकी मम्मी वो न्यूज़ सुनते ही उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, और अब उसकी मम्मी के डेथ से उसके पापा का जो याददाश्त होता है वो चले जाता है। तो कम्प्लीटली वो आईएएस जिनके लिए आईएएस वो बना होता है, ठीक है, वो आईएएस बनते ही वो सभी चीज़ों को, सभी लोगों को खो देता है। तो भाई तीसरी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बड़े सपने हैं ना, तो आपको त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा दोस्त। और क्या क्या त्याग करना पड़ेगा ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। तो त्याग चाहे आपको जान के करना पड़ेगा या अनजाने में करना पड़ेगा, बड़ी चीज़ों के लिए बड़ा त्याग तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हुई तीसरी सीख। ठीक है, चौथी सीख मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो होता क्या है, लड़का जब आईएएस बन के अपने गांव सितारपुर वापस आता है, ठीक है, तो उस
गांव का ग्राम विकास मंत्री होता है दद्दू जिसका नाम, ठीक है। तो वो अपनी बेटी का प्रपोजल लेकर आता है लड़के के पास, ठीक है। कुलदीप कुमार के पास लड़की अपनी बेटी का प्रपोजल लेके आता है। तो कुलदीप कुमार उसकी बेटी से मिलने जाता है। तो जब कुलदीप कुमार दद्दू के घर जाता है उसकी बेटी से मिलने, तो उसकी बेटी उससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि एक सवाल हमें परेशान कर रहा है कि ज़िंदगी भर का रिश्ता आप हमें बिना जाने पहचाने जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो लड़का कहता है कि कुछ रिश्तों का ग्रोथ समय के साथ ही होता है और उन्हें एक्सेप्ट करना समय की ज़रूरत, ठीक है। तो लड़की क्या बोलती है पता है? लड़की बोलती है कि ज़रूरत के बनाए हुए रिश्ते अक्सर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला है कि भाई देखो, जीवन में रिश्ते हमेशा सोच समझ कर बनाओ, क्योंकि रिश्तों में आप बहुत चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, हर चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम इतनी समझदारी होनी चाहिए कि रिश्ता किन लोगों से बनाना है, क्योंकि रिश्ता वो ऐसा चीज़ है ना, वो आपको ऊपर भी उठा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। तो भाई जीवन में रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाओ, ठीक है। तो तो पांचवी सीख मैंने इस वेब सीरीज से क्या सीखी मैं बताता हूँ। देखिए, लड़का काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जब आईएएस बनता है और अपने गांव वापस सितारपुर पहुंचता है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी का एक ही सार है कि जिसका जितना बड़ा स्ट्रगल होगा उसकी उतनी बड़ी सक्सेस होगी। तो भाई ज़िंदगी में स्ट्रगल से कभी मत डरो, जब तक आप जिंदा हो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चलता ही रहेगा। तो बेटर है कि आप उस स्ट्रगल को चूज़ करें, ठीक है। देखिए, ज़िंदगी में संघर्ष हमेशा चलते रहेगा, तो बेटर है कि आप चूज़ करें कि आपको किस तरीके का संघर्ष करना है। जिस संघर्ष को आपने चुना है आप वो संघर्ष करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी राहत होगी, थोड़ी अंदर से खुशी मिलेगी, समझ रहे हो। और अगर आपने जो संघर्ष नहीं चुना है आप उस संघर्ष से गुजर रहे हैं तो वो बहुत ही पीड़ादायक हो सकता है दोस्त। तो पांचवी सीख मेरी यही रहेगी कि जितना बड़ा जिसका संघर्ष रहेगा उसकी उतनी बड़ी कामयाबी रहेगी। और थैंक यू सो मच, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।